दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7वां वेतन लाभ आयोग लागू हुए लगभग 6 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक हमारे पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी समस्याएं, उनके एरियर को लेकर काफ़ी सारी त्रुटियां पाई जाती हैं और इसको लेकर समय समय पर पेंशन धारक जो है वो विभाग को अपने मैसेज भेजते रहते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहते हैं। अक्सर पेंशन धारकों को उनकी पेंशन, उनके एरियर को लेकर बैंक से भी नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग ने एक बार फिर से पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर समीक्षा की है, एरियर को लेकर, और ऐसे पेंशन धारक जो कि 2016 से पूर्व और उसके बाद रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन से रिलेटेड जो भी खामियां थी उनको सोल्व करने की कोशिश की। और इसी को लेकर पेंशन विभाग ने एक सबसे बड़ी गलती को सुधारा है और बैंकों को भी इसके लिए निर्देश दिया गया है। डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है हाल ही में 6 अप्रैल 2022 को, जिसमें पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या नया फैसला लिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, पेंशनर की पेंशन को लेकर पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने एक बार फिर से अधिसूचना जारी की है कि कल्याण विभाग द्वारा समीक्षा की गई है, जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन धारकों की पेंशन में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको काफ़ी जटिल पाया गया। साथ ही पेंशन धारकों के संबंध में पेंशन के बकाया का भुगतान पेंशन संवितरित बैंक यानी कि पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक द्वारा नामित को नहीं किया जाता है, जिस पर डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 अप्रैल को जारी अधिसूचना के मुताबिक ये साफ किया गया है कि संशोधित पेंशन भुगतान प्रणाली सभी पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन के संबंध में किया जाना आवश्यक है। इन पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा साफ कर दिया गया है कि ऐसे पेंशनर जो कि जनवरी 2016 मतलब 1 जनवरी 2016 तक जीवित हैं, उनके लिए संशोधित पेंशन भुगतान प्रणाली प्राधिकरण लागू होंगे। इसके साथ ही ऐसे पेंशन धारक जिनकी मृत्यु जनवरी 2016 के बाद हुई है, उन्हें आजीवन बकाया का भुगतान उनके पारिवारिक पेंशन भोगियों के परिवारों को किया जाना होगा। तो ऐसे पेंशन भोगी जो 2016 तक जीवित हैं, उनकी पेंशन में संशोधन प्रक्रिया लागू होगी। इसके अलावा जो जनवरी 2016 के बाद जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जो बकाया वगैरह है, संशोधित पेंशन है, उनका भुगतान उनके पारिवारिक पेंशन भोगियों को किया जाएगा। दरअसल पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने संज्ञान लिया कि वेतन आयोग आदि की सिफारिशों के आधार पर मृतक पेंशन धारक की पेंशन को अक्सर संशोधित नहीं किया जाता है और मृतक पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन के बकाया का भुगतान जो उनका नॉमिनी है उसको पेंशन संवितरित बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए नियम 48A के तहत एक सरकारी कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। नियम 48A के तहत अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वो आवेदन कर सकता है। FR 56K के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 50 वर्ष ग्रेड A और B के लिए और 55 वर्ष अन्य मामलों में प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। मृतक पेंशन भोगी के संबंध में बकाया का भुगतान के लिए अलग नियम होगा, जिसके मामले में पेंशन वितरक प्राधिकरण और बैंक के पास वैध नामांकन मौजूद है। इस संबंध में जो नई योजना बुकलेट है 5 जिसका 5th संस्करण हुआ है जुलाई 2021 में, उसके पैरा 22.5.A की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें लिखा है मेन बात है। सबसे पहले CPPC पेंशन भोगियों की मृत्यु की तारीख को PPO के वितरणकर्ता के हिस्से में दर्ज किया जाएगा। सेकेंडली, जानकारी को उपयुक्त ऑडिट ट्रेल के साथ अपने डेटाबेस पर और अनुबंध 9 के रूप में उनके सॉफ्टवेयर में बनाए गए रजिस्टर में रखा जाएगा। थर्ड, PHHB द्वारा पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि पेंशन भोगी के आधे हिस्से में की जाएगी और यदि परिवार पेंशन उसी PPO के माध्यम से अधिकृत है तो पेंशन भोगी का आधा PPO नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। और वहीं यदि ऐसा नहीं होता है तो CPPC द्वारा नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अब वैलिड नॉमिनेशन ना हो तो क्या किया जाए? पेंशन भोगियों द्वारा किए गए किसी भी नामांकन की अनुपस्थिति में
उसकी पेंशन के बकाया का भुगतान भारत सरकार, पीपीजी और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन 1/22/2012 PNW दिनांक 10/7/2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 31 मार्च 2022 की अधिसूचना के अनुसार पेंशनभोगी बाद में 3 कॉपी हैं इस फॉर्म ए की, वो जमा करके नामांकन, यदि नामित पेंशनभोगी की पूर्व में मृत्यु हो गई हो, को संशोधित कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकरण पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति पेंशनभोगी को वापस करने की आवश्यकता होगी। तो ये हमने जो सारे रूल्स थे जो पेंशन विभाग ने यहाँ पर बताए हैं वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। 31 दिसंबर 2013 को या फिर उसके पहले का सरकारी कर्मचारी जो किसी पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में नियुक्त हुआ है और 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के साथ सरकारी सेवा से नियुक्त हुए हैं, वो पेंशन पाने के पात्र हैं। ये सभी नई जो बुकलेट है उसके संस्करण में लिखा हुआ है। और DOP एंड PW विभाग ने 7वां वेतन आयोग की जो सबसे बड़ी खामी थी अब उसको पूरा कर दिया है। मतलब 1 जनवरी 2016 तक जो जीवित हैं या फिर 1 जनवरी 2016 के बाद जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके फैमिली पेंशनर को उनकी जो पेंशन संशोधित हुई है बाद में वो यहाँ पर दी जाएगी और बैंक भी इसको मना नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी भी इसी टाइप की कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।